अभी हम देखेंगे कि अगर कोई बहुत मतलब बड़ा एक फ्रैक्शन दिया है हमको तो उसको हम कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। फ्रैक्शन बोलेंगे या एक बहुत बड़ा डेसिमल नंबर दिया है उसको हम कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमने छोटे छोटे नंबर तो प्लॉट करना देख लिया, जैसे कि 5/3 या 15/7 या 17/4, इस टाइप के नंबर तो मैंने आपको प्लॉट करने बता दिए, राइट। अब हम देखेंगे कि जो बड़े डेसिमल्स हैं, जैसे कि ये हो गया एग्जांपल ले लें अगर हम, तो 2.7364 2.7364। अब मैं इसको उस तरीके से अगर प्लॉट करने जाऊं जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसको मैं लिखूंगा 2.7364 अपॉन 10,000, ठीक है। अब मैं उसके जस्ट राइट में देखूंगा ये कितना है, 27,000 है, तो 27,000 के जस्ट राइट में कौन सा ऐसा नंबर है जो 10,000 से डिवाइड होगा, दैट विल बी 30,000, राइट। अब देखो कैलकुलेशन वैसे ही हमारी कितनी पड़ गई, इसके जस्ट लेफ्ट में कौन होगा, दैट विल बी 20,000। तो हमारी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं वैसे ही इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। तो ये कितना होगा, 2 होगा, और ये कितना होगा, 3 होगा। यानी कि ये जो नंबर है ये किसके बीच में है, ठीक है, वो तो पहले भी दिया था, ये नंबर 2 और 3 के बीच में है। अब लेकिन अगर जिस लॉजिक से हम कर रहे थे उससे हमें कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 2 और 3 के बीच में 10,000 हिस्से करने पड़ेंगे। कितने, 10,000 हिस्से करने पड़ेंगे। वो तो बिल्कुल भी, वो अप्रोच बिल्कुल भी प्रैक्टिकल और फिजिबल नहीं है, समझ में। आप मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिन करो आप खुद से पेन और पेपर से ही कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा मेथड है वो हम देखेंगे। वो मेथड एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जूम करने वाला मेथड है, उसको आपने जूम करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो 2.736 है ये किन दो डेसिमल डिजिट्स के बीच में आएगा, ये आएगा 2.7, यहाँ से देखना 2.7, क्योंकि 2.7 को आप 2.7000 भी लिख सकते हो, समझना। और ये 2.7 और 2.8 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा 2.7 और 2.8 के बीच में। 2.7 और 2.8 को हम प्लॉट कर सकते हैं आराम से, राइट। ये नंबर गया, ये गया 0, ये गया 1, ये गया 2 और ये गया 3, ठीक है। 2.7 और 2.8 यानी कि 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2.7 कहाँ पे आ गया, ये 9 है, ये 8 है और ये 7, तो ये 2.7 हो गया और ये 2.8 हो गया, 2.7 और 2.8, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, जूम करना है। क्यों, क्योंकि जो 2.73 है, 2.73 है वो 2.7 और 2.8 के बीच में आएगा। कैसे, अभी देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने जूम करा तो ये क्या बनेगा इधर, 2.7 और 2.8। अब देखो 2.7 के बाद कौन आएगा, 2.7 1, 2.7 2, 7 3, 7 4, 7 5, ऐसे कहाँ तक 7 9, 2.79 और 2.80। ये क्या है 2.80, क्योंकि 2.7 है क्या 2.80, 2.80 को 2.8 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो हमको क्या देखना था, 2.73, 2.73 वो किधर होगा, ये 2.7 यानी कि 2.70, ये 2.71, ये 2.72, ये 2.73, हमें मिल गया 2.73, ठीक है। अब जो 2.73 मिल गया, अब जो 2.736 है, 2.736 वो कहाँ हुआ, 2.73 और 2.74 के बीच में, 2.73 और 2.74 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब इन दोनों को जूम करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2.73 और यहाँ पे आएगा 2.74। तो अब 73 के बाद कौन आएगा बताओ, 73 यानी कि 730, 74 यानी कि 2.740, तो 2.730 के बाद कौन आएगा, 2.731, 2.731, फिर उसके बाद 2.732, 2.733, 2.734, हमें क्या चाहिए था 6, तो 2.73 5, 2.736 एंड कहाँ तक 2.739 तक, 2.739 तक, उसके बाद 2.734, 2.739, ठीक है, फिर उसके बाद 2.740, ठीक है, 2.739, क्योंकि 2.739 से पहले कौन आएगा 2.738, उससे पहले 2.737, उससे पहले 2.736, यानी कि 36 को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये 2.739 के बाद कौन आएगा 2.740, ठीक है, यानी कि 2.74 जो यहाँ से आया। तो हमें क्या चाहिए था 2.736, ठीक है, और ये क्या है 2.737, तो 2.736 और 2.737, क्योंकि जो 2.7364 होगा
2.7364 होगा, वो किसके बीच में होगा? 2.736 और 2.737 के बीच में, ठीक है, 2.737 के बीच में। तो अब यहाँ से हम इन दोनों को जूम करेंगे, वो क्या करने वाले हैं? 2.736 और 2.737, ठीक है। तो उसके 7370 समझने के लिए आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके, तो हम अब क्या करेंगे? 60 के बाद 61, 62, 63, 64, ठीक है, और 64 पे हमारा आंसर हो जाएगा 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या होगा? 2.7361, 2.7362, 2.7363, 2.7364, 2.7365, अब टिल कहाँ तक? 2.7369, यानी कि इससे जस्ट पहले वाला, ठीक है। हमारा आंसर तो यहीं पे मिल गया हमको 6364, ये है हमारा। समझ में? ये एक अप्रोच है करने की जिससे चीजें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि वो 1000 हिस्से करना तो इट इज लाइक इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। आप पेन और पेपर से तो भूल जाओ करना, समझ में आ गया? तो ये है, इसको जूम करके करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूँ इसका, ठीक है, तो जल्दी आसान से समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज गोइंग टू बी, जो मैं कह रहा हूँ तो उसको भी सुन लिया करो, क्योंकि ये लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 6.64217, 6.64217। तो यहाँ पे भी हमें देखो उतना बड़ा नंबर को हम वैसे पहले वाली अप्रोच से, जिस अप्रोच से हम इस नंबर्स को प्लॉट कर रहे थे उससे नहीं कर पाएंगे, तो हमें दूसरी अप्रोच लगानी है। वो ये कि जो ये 6.64217 है ना, इसका जो 6.6 है वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? मतलब ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? ये आएगा 6.5 और 6.7 के बीच में, 6.5 और 6. ये आएगा 6.6 और 6.7 के बीच में। किसके बीच में आएगा? 6.6 और 6.7 के बीच में। तो हमको सबसे पहले क्या प्लॉट करना है? 6.6 को प्लॉट करना है, तो वो हम आराम से कर लेंगे। ये मान लो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया कौन? 7, तो 6.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 6.1 हो जाएगा, 6.2 6.3 4 5 6, नेक्स्ट 6.6 और 6.7, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता है कि जो 6.6 ये होने वाला है, ये 6 और 7 के बीच में होने वाला है। किसके बीच में होने वाला है? 6 और 7 के बीच में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता है कि जो ये नंबर है उसके अंदर किसके बीच में होने वाला है? 6.6 और 6.7 के बीच में होने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 6.6 को मैं 6.60 लिख सकता हूँ और 6.7 को मैं 6.70 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको जूम करेंगे थोड़ा, इधर आ गया 6.60 और इधर आ गया 6.70। तो 60 के बाद 61 62 63 64, यानी कि 6.64, ठीक है। अब जो 6.642 है, 6.642 है, वो किन दो के बीच में आएगा? 6.64 और 6.65 के बीच में, ठीक है। ये 6 7 8 9, यानी कि 6.69। तो 6.69 के बाद कौन आएगा? 6.70, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारा कौन आएगा? 6.642, 642, ठीक है। अब इन दोनों को जूम कर लेंगे, 6.64 को मैं 6.640 लिख सकता हूँ, ठीक है। आप लोग समझाने के लिए 6.6, ठीक है। तो अब 40 के बाद 41 4 2, ठीक है ना, 6.641 6.642, यानी कि ये, और 6.643, अब फिर कहाँ तक? 6.649, उसके बाद कौन आ जाएगा? 650। तो हमारा जो है वो ये है 6.642, ये मिल गया हमको। अब 6.6421, 6.6421 किन दोनों के बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, 6.642 और 6.643 के बीच में। अब इसको जूम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अभी 6.642 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6.6420, ठीक है।
6.6430। 20 के बाद 21 आएगा, 6.6421, 6.6422, ठीक है। फिर वन तो हमको ऐसे मिल गया, 6.6423 कहाँ तक, 6.6429 तक, ठीक है, 29 तक। उसके बाद क्या आएगा 6.6430। तो अब जो हमारा 6.64217 है, 6.64217 वो किन दोनों के बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको हम मूव कर लेते हैं ऐसे, तो इसको हम लगा देंगे ऐसे। अब देखो इनको करने का यही तरीका है सही से जो हो सकता है, जो मतलब अप्रोचेबल है, प्रैक्टिकल है। उस तरीके से तो 1000 अभी यहाँ पे कितने 10, यहाँ पे तुम्हें 1,00,000 मूव करने पड़ेंगे पार्टीशंस, उसके लिए तुम्हें 99,000 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी छोटी वाली, तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अभी ये क्या बन जाएगा 6.64210, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 6.64220, 6.64220, ठीक है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 10 के बाद 1 1 1 2 1 3 1 4 कहाँ तक 20 तक। तो ये आएगा 6.64211 212, ठीक है। यहाँ 12 13 14 15 16 और ये 17, 6.64217। इससे पहले कौन आएगा 6.64216 और यहाँ लास्ट में कौन आएगा 6.64219, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है ये प्लॉट करके, इनको प्लॉट करने का यही तरीका है। आपको बस क्या करना है जूम करते जाना, ठीक है, जूम फिर जूम करोगे, ऐसे जूम करके इसी तरीके से आप इनको प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। तो होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को, ज़्यादा फास्ट बोल दे तो स्पीड स्लो करके देख लेना, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। 2.73216, फिर 8.8486, फिर 4.2304, फिर 6.4123, ठीक है। अभी क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं प्लॉट करने के लिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए जैसे कि ये 2.73 है, ये आपको पता होना चाहिए 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 6.6 और 6.7 कह के 6 और 7 को इंक्लूड नहीं करा, वो अंडरस्टूड लगा मुझे, आप लोग समझ गए होंगे। बट ये 2 और 3 के बीच में आएगा, और फिर जो 2.73 है, 2.73 है वो किसके बीच में आएगा 2.7 और 2.8 के बीच में आएगा, 2.7 और 2.8 के बीच में आएगा। फिर जो 2.732 है वो किसके बीच में आएगा 2.7 और इसके बीच में आएगा। ऐसे देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हमें उस समय आसानी से तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से, आपको समझ में आया होगा होपफुली।